हाय गाइस, मैं अनुभव द्विवेदी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला सबसे घातक युद्ध था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था, क्योंकि इसके पहले इतना लंबा युद्ध कभी नहीं हुआ था। इस विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। जब इस विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो विश्व दो भागों में बटा हुआ था, दो गुटों में बटा हुआ था। जो पहला गुट था उसका नाम मित्र राष्ट्र था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देश सम्मिलित थे। और जो दूसरा गुट था वो केंद्रीय शक्तियां थीं, जिसमें जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया आदि देश सम्मिलित थे। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध क्यों लड़ा गया? तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय शक्ति, यूरोपियन पावर। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी राजनीति के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं था। जर्मनी बहुत ही कमजोर देश माना जाता था। लेकिन जब जर्मनी के प्रथम चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को विस्तार करने के लिए एक नई योजना बनाई, तब से जो जर्मनी था वो प्रगति की ओर अग्रसर था और उसने कुछ ही समय में अपना विस्तार कर लिया था, जिससे जो यूरोपीय देश थे वो उनसे घृणा करने लगे। इसलिए यह विश्व युद्ध का कारण बना। दूसरा था गुप्त संधियां। जो जर्मनी थी वो अपना विस्तार करने के लिए अन्य देशों से गुप्त संधियां कर रही थी, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि देशों से उसने गुप्त संधियां कर ली, जिससे जो और यूरोपीय देश थे उनके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी और वह विश्व युद्ध का कारण बना। तीसरा था जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जब जर्मनी के प्रथम चांसलर बिस्मार्क ने जर्मनी का विस्तार करना शुरू किया, तब उसने फ्रांस के कई राज्यों को हड़प लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे जो फ्रांस थे वो जर्मनी के विरुद्ध हो गए और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। चौथा कारण था सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म, जो कि विश्व युद्ध का यह सर्वश्रेष्ठ कारण था। जो देश थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, वो अपना सारा जो इनकम आय होती थी वो सारा सैन्य बल पर अधिक खर्च करते थे। जर्मनी और फ्रांस 85% अपने आय का वो सैनिकों पर खर्च करते थे और अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको मजबूत कर रहे थे। तो अन्य देशों ने सोचा कि ये दोनों युद्ध करने के लिए कहीं जो देश जीते वो हमारे ऊपर ना हमला कर दें, इसलिए अन्य देशों ने भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया और यह विश्व युद्ध का सर्वश्रेष्ठ कारण था। पांचवा कारण है तात्कालिक कारण। जब प्रथम विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो उस प्रथम विश्व युद्ध के एक महीने पहले, मतलब 28 जुलाई के पहले 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को कुछ और उनकी पत्नी को कुछ आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे जो ऑस्ट्रिया के लोग थे उनके अंदर घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने इसका दोषी सर्बिया को ठहराया और कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर सर्बिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम युद्ध की घोषणा कर देंगे। और जो सर्बिया था उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिससे
जो ऑस्ट्रिया था उसने युद्ध की घोषणा कर दी। यह विश्व युद्ध लगातार 4 वर्षों तक चलता रहा और जर्मनी ने अपनी पराजय स्वीकार करके इस विश्व युद्ध का अंत किया। लेकिन जर्मनी के पराजय के कारण क्या थे? क्यों जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया? इसके कारण है, पहला कारण है युद्ध का लंबा चलना। जब जर्मनी इस विश्व युद्ध के पहले तैयारियां कर रहा था तो उसने सोचा था कि हम मित्र राष्ट्रों को 2 या 3 महीने में ही हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे जो जर्मनी की सैन्य शक्ति थी वो कमजोर होती गई और उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। दूसरा था मित्र राष्ट्रों से अमेरिका की संधि। मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका से संधि कर ली और अमेरिका जो था वो उस समय का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, इसलिए जर्मनी की पराजय का कारण बना। तीसरा था इंग्लैंड की नाविक शक्ति। इंग्लैंड की जो नाविक शक्ति थी वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानी जाती थी और इसके जो सेना प्रमुख थे उन्होंने अब तक कोई भी युद्ध हारा नहीं था। और जो जर्मनी के जहाज थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, तो इंग्लैंड के जो जहाज थे उन्होंने जर्मनी के जहाज़ों को चारों ओर से घेर लिया, जिससे जर्मनी की पराजय निश्चित हो गई। चौथा था रूस की साम्यवादिता। रूस जब इस विश्व युद्ध में लड़ रहा था तो उसने 1917 ईस्वी में ही युद्ध से बाहर जाने की घोषणा कर दी, जिससे जर्मनी कमजोर पड़ गया और जर्मनी की पराजय हुई। जर्मनी के पराजय का 5वां कारण था उनके राजनीतिज्ञों और सेनापति द्वारा मित्र राष्ट्रों की शक्तियों का गलत अनुमान लगाना। उन्होंने मित्र राष्ट्र की जो शक्ति थी उसका सही अनुमान नहीं लगाया, जिससे उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस विश्व युद्ध में लगभग 3 करोड़ 88 लाख सैनिकों ने युद्ध लड़ा था और इस विश्व युद्ध में कुल 36 देशों ने भाग लिया था और इस विश्व युद्ध में 99 लाख सैनिक मारे गए थे। और आपको मैं बता दूं कि 1 खरब 67 अरब डॉलर इस विश्व युद्ध में खर्च हुए थे, जिसमें से 12 अरब डॉलर इस विश्व युद्ध में नष्ट हो गए और इस विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।